हरिओम। सभी भक्तों को उगड़ कालूराम की तरफ से गुरु पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं। इस वर्ष 13 जुलाई वार बुधवार 2022 को गुरु पूर्णिमा है। तो जो भगत गुरु नहीं बनाया है तो वो अपने अपने गुरु महाराज की शरण में जाकर अवश्य गुरु महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। 13 जुलाई 2022 वार बुधवार को गुरु पूर्णिमा है। हरिओम। आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम, सुल्तानपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को मेरी तरफ से बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अनेक तरह के आपको टोटके बताते हैं, टोने बताते हैं। अगर वो टोने टोटके आप करते हो तो आपका घर बैठे समस्या का समाधान हो जाता है, हो सकता है। अगर आप लग रख के और आस्था विश्वास रख के करते हो तो, बाकी नहीं होता है। बाकी तो मैं इधर कहूँ उधर सुनो, ऐसे नहीं है। अगर करते हो कोई टोना टोटका तो अवश्य उसका फल प्राप्त होता है। आज हम ऐसे ही अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको एक जो देसी बबूल होता है, देसी बबूल के नीचे जड़ के अंदर कोई ऐसी चीज डाल के हम हवन कुंड बना के अगर क्रिया करते हैं तो जो देसी बबूल के ऊपर एक देवी रहती है जो भूतेश्वरी के नाम से जानी जाती है, भूतेश्वरी के नाम से मानी जाती है, उसको भूतेश्वरी को अपने वश में करके और उसके कोल वचन कैसे लेते हैं उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो ध्यान से सुनेगा। उससे पहले भूतेश्वरी देवी का मैं आप मंत्र बताऊंगा, प्रयोग विधि बताऊंगा, सिद्धि बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात आपको बताना चाहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो देख के जो लोग आते हैं तो उसका पूरा गुरु महाराज की कृपा से जो भी काम लेके आते हैं, दुख दर्द लेके आते हैं, तो उसका हम कष्ट दूर करते हैं। दूसरी बात, कोई भी भगत को, कोई भी आदमी को, कोई भी इंसान को किसी भी भगत के बारे में, किसी बाबा के बारे में बिना सोचे समझे गलत बोलना अनुचित है। ये उसको कभी भी आदेश नहीं देते हैं और ना ही वो बोल सकता है। तो सर्वप्रथम मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी किसी का भी अगर यूट्यूब चैनल आप देखते हो, अगर वो कुछ भी कर रहा है तो उसका कर्म कर रहा है, उसकी रणनीति पे वो सही चल रहा है, उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे आपकी समझ में आए तो उसके पास जाओ, ना समझ में आए तो मत जाओ। कोई भी बाबा, कोई भी भगत किसी के आश्रम पर कभी नहीं बुलाता है। जिसके दुख दर्द होता है तो वो आदमी खुद उसके पास जाते हैं और गुरु कृपा से उसका समाधान भी होता है। लेकिन इस टाइम जो भी लोग किसी का यूट्यूब चैनल देख के उसका नंबर लेके के गाली गलौज करना, गलत बात बोलना, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी भी किसी के साथ में ना करें। जय भैरवनाथ। अब हम आपको बताते हैं देसी बबूल के पेड़ से भूतेश्वरी नाम की यक्षिणी या भूतेश्वरी को कैसे हम सिद्ध करते हैं, वो आप ध्यान से सुने। ये मात्र कम से कम 35 दिन का यानी 35 डेज का ये एक साधना है जो रात को 12 बजे इसको करना पड़ता है। इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो ध्यान से सुनिए। इसमें एक सरसों के तेल का दीपक और एक मीठे तेल का दीपक और एक घी के तेल का दीपक, 3 दीपक होना अति आवश्यक है। ये रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच बीच में कभी भी देसी बबूल होता है तो वहाँ पर जाइए, या अपने खेत पर होता है तो खेत पे भी आप कर सकते हो।
तो ऐसे देसी बबूल आपके खेत पे हो या कहीं भी आपके जंगल में हो, आपकी जगह में हो, 35 दिन तक एक ही जगह आपको साधना करना है। केवल 3 दीपक चलाना है और कुछ भी नहीं चलाना है। देसी बबूल का जो पौधा होता है उसकी जड़ में इतना सा खड्डा करके, मतलब 2 बाई 2 का इतना सा खड्डा करना है, ज़्यादा गहरा नहीं करना है। उस खड्डे के अंदर तीनों दीपक को आपको चलाना है। सरसों के तेल का दीपक, मीठे तेल का दीपक और घी के तेल का दीपक, केवल दीपक चलाना है। फिर इस मंत्र को आप कम से कम 11 माला या 21 माला, कम से कम 11 माला होना ही चाहिए। 21 माला इसको जाप करते हो इस मंत्र को, तो आपको 25वें दिन धीरे धीरे कुछ आवाज़ें आई। इसका अनुभव कैसे होता है? या तो पटाखे छूटने की आवाज़ें आती है, या फिर ढोल और थाली का आवाज़ आता है, या फिर घुंघरू का आवाज़ इसमें आता है। अगर आपको धीरे धीरे घुंघरू थाली का आवाज़ आता है तो समझ लो कि सिद्धि हमारे के पास में आने वाली है। इस सिद्धि में गुरु महाराज का होना अति आवश्यक है। गुरु महाराज के आशीर्वाद के बिना कभी भी ना करें ये सिद्धि, क्योंकि ये सिद्धि थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अपने अपने गुरु महाराज की शरण के आदेश से ही ये सिद्धि करें। तीनों दीपक चला लो और अपने जो मंत्र बताता हूँ मंत्र का 11 माला का जाप करो। कम से कम 35 दिन तक इस माला का जाप करो, अवश्य आपका सिद्धि प्राप्त होगा। इसमें आपको क्या करना है? तीनों दीपक के सामने 3 नींबू लेने, तीनों नींबू को लाल करके सिंदूर के तीनों दीपक के पास में आप रख लो। फिर इस मंत्र का जाप आप चालू कर लो जब तक मंत्र चले। इस मंत्र को माला का कोई ठेका नहीं है। अगर माला आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1.25 घंटे तक कंटिन्यू आप जाप कर लो। मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम भू भू भूतेश्वरी मम वसीकुरु स्वाहा। एक बार मंत्र वापस सुन लीजिए। ओम भू भू भूतेश्वरी मम वसीकुरु स्वाहा। मम की जगह यानी अपना नाम लेना है। जो भी भगत साधना कर रहा है मम की जगह अपना नाम लेना है, और ऐसे आप 35 दिन तक रोज जाप करो। इसका परहेज रहेगा, एक तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन रखना है और दारू मान से दूर रहना है। रेगुलर इस मंत्र का जाप करो तो गुरु महाराज की कृपा से ये जब वचनबद्ध करते हो तो गुरु महाराज के आशीर्वाद लेके ही वचनबद्ध करो इसको। तो जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा। दूसरी बात है, हमारे आश्रम पर जो भी बीमारी होती है उसका हम इलाज बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, समाधान बिल्कुल फ्री में करते हैं। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन लोग क्या है, आते हैं, काम 2 दिन लेट होता है तो भी वो क्या समझते हैं कि ये आदमी काम नहीं कर सकता है। विश्वास रखो, कहीं भी जाते हो आप तो आस्था विश्वास रखो, आपका काम संपूर्ण ओके होता है। किसी के बारे में बिना सोचे समझे गलत बोलना, गाली देना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। जय भैरवनाथ कुमारी। अब इसको बंद कर